हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आप अच्छे ही रहें। तो प्यारे बच्चों, आज एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की हम बात करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज का डेरिवेशन बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, डेरिवेशन का नाम है अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी के संदर्भ में ये वीडियो रहेगा और आप इस वीडियो को देखकर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं इस वाले डेरिवेशन में। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं एक बनाता हूँ अवतल पृष्ठ। ये कोई अवतल पृष्ठ है, कांच का है जी, और इधर है आपकी वायु। अगर ये कांच है तो ये होगा आपका सघन माध्यम और इसका अपवर्तनांक मानते हैं हम n2। और प्यारे बच्चों, ये वायु है तो ये होगा आपका विरल माध्यम, इसका मान लेते हैं हम अपवर्तनांक n1। मैं इसका एक मुख्य अक्ष मान लेता हूँ, ये इसका कोई मुख्य अक्ष, ये पॉइंट P है। मैं मान लेता हूँ अवतल पृष्ठ आपका S डैश SP S डैश। मुझे सूत्र निकालने के लिए मैं इसके मुख्य अक्ष पर एक पॉइंट आकार की बिंदु साइज की एक वस्तु रख रहा हूँ। इस पॉइंट साइज की वस्तु का मुझे क्या बनाना है, इमेज बनाना है। इमेज बनाने के लिए प्यारे बच्चों मैं क्या करूँ, एक प्रकाश की किरण को ऐसे लेके जाऊँ, इमेज बनाने के लिए प्यारे बच्चों प्रकाश की किरणों की कितनी आवश्यकता होती है, कम से कम 2 की। तो पहली प्रकाश की किरण मैं लेके गया हूँ कुछ इस तरीके से, ये आपका आपतन बिंदु हो गया। अब मुझे इस वाले पॉइंट पर क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, अभिलंब। और हम जानते हैं अभिलंब जो निकलता है प्यारे बच्चों, वो निकलता है इसके वक्रता केंद्र से नॉर्मल डाल करके। अब मैं इसका वक्रता केंद्र मान लेता हूँ C यहाँ पर है, और यहाँ से प्यारे बच्चों मैं लेके जाता हूँ नॉर्मल। ये क्या रहा आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा आपका I। अगर ये अपवर्तन ना करती प्यारे बच्चों तो ये ऐसे जाती, परंतु हमें पता है ये कही है विरल से सघन में, और विरल से सघन में कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाती है। ये ऐसे ना जा करके थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुकेगी और ये ऐसे जाएगी। प्यारे बच्चों आगे तो कहीं मिलेगी ना, तो इसको हम पीछे लाते हैं, और पीछे जब लाते हैं तो ये जो आपको मिलेगा जहाँ भी, ये जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे बनेगी आपकी फाइनल इमेज। ये आपका क्या हो गया I। ये आपकी क्या रही I फाइनल इमेज। ये वाला आप देख सकते हैं, ये आपका एंगल कौन सा था, इतना, मैं इधर लिख देता हूँ इसे। ये वाला एंगल जो इतना बड़ा, ये है आपका I। और प्यारे बच्चों ये रिफ्लेक्ट हुई है, आइए वापस, तो ये होगा आपका R। ऊपर वाला OC के साथ जो बनना है एंगल I, और जो I ने बनाया है इसके साथ C वाले के साथ वो बनाया R, इससे I है। इसमें क्या करें, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल मान लें हम अल्फा, इमेज के साथ मान लें एंगल बीटा, और वक्रता केंद्र के साथ मान लें गामा। हमें ये भी पता है प्यारे बच्चों, इधर वाली वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव, मूल बिंदु अगर मैं मानूँ इसे, और इधर वाली वैल्यू होती है आपकी नेगेटिव। तो इधर वाले जितनी भी मान होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और इधर वाले मान जो होंगे वो होंगे सारे के सारे नेगेटिव। अब इतना करने के बाद यहाँ पर एक कोई पॉइंट M ले लें, और यहाँ से आप डाल दें लंब, और इस पॉइंट को मान लें P डैश। यहाँ से कुछ वैल्यू निकालते हैं हम। tan अल्फा निकालूंगा पहले, tan अल्फा, tan बीटा भी निकालूंगा, और tan गामा। tan अल्फा ये है, इसके सामने का लंब ये, इसे मान लेते हैं H। तो tan अल्फा लंब बटे आधार होगा, और आधार आप देख सकते हैं OP डैश होगा। यहाँ से समझने के लिए प्यारे बच्चे, ये जो पृष्ठ होते हैं, अवतल पृष्ठ जो है ये कुछ इस तरीके के होते हैं, और जो काटे जाते हैं ये बहुत छोटे से भाग होते हैं। इनका जो अध्ययन कर रहे हैं बहुत छोटे से भागों के लिए कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये वक्राकार देखने में लग रहा है आपको, पर ये वक्राकार ना होकर के एक रेखीय होता है, मतलब सीधा। इसको क्या होता है, बहुत सीधा, बहुत कम वक्रीय होते हैं। यानी हम P डैश को P के समीप मान सकते हैं। अगर P डैश P के समीप है तो ये टोटल दूरी जो होगी आपकी OP होगी, और OP जो है प्यारे बच्चों वो है आपकी वस्तु की दूरी U, इमेज की दूरी मानते हैं B, और वक्रता केंद्र मान लेते हैं, वक्रता केंद्र से जो दूरी है वो R। और ये वैल्यू कैसी होंगी सब नेगेटिव, क्योंकि इधर वाली जो लेनी है नेगेटिव।
तो ऑब्जेक्ट की दूरी प्यारे बच्चों कितनी रहेगी, माइनस के u। इसी तरीके से टेन बीटा लंब बटे आधार, और बीटा कितना प्यारे बच्चों, इमेज की दूरी कितनी है, माइनस के b, और गामा प्यारे बच्चों वो कितना है r, तो h अपॉन माइनस के r। थ्योरी जो लिखनी है, थ्योरी कैसे लिखी जाएगी जरा समझते हैं। माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ SP S डैश है, जिसके मुख्य अक्ष पर u दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है, जिसका अपवर्तन पश्चात b दूरी पर आभासी प्रतिबिंब I बनता है। के डेरिवेशन को समझने के लिए प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझना, आपको समझते हैं। ये एल्फा है प्यारे बच्चों, ये एल्फा है, यानी मैं पहले ले रहा हूं त्रिभुज OMC, त्रिभुज OMC में आप देख सकते हैं त्रिभुज OMC जो बना है प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके का है। ये आपका गामा है और ये एल्फा है और ये क्या है पूरा R है, ये O है, ये M और ये क्या है C। तो आप देख सकते हैं गामा क्या है, बाहर है, बाह्य कोण है, और ये एल्फा और ये क्या है आपके R, ये R नहीं है, ये I है आपका। एल्फा और I क्या है आपके आंतरिक कोण, और हम जानते हैं बाह्य कोण क्या होता है, शेष आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर। तो प्यारे बच्चों गामा बराबर होगा एल्फा प्लस I, या प्यारे बच्चों I बराबर गामा माइनस के एल्फा। इसे समीकरण मान लो आप फर्स्ट। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों इस त्रिभुज की IMC की, त्रिभुज IMC में, त्रिभुज IMC में, त्रिभुज IMC को जरा समझते हैं, बनाते हैं इसे। ये मेरा बच्चों गामा है यानी C, और ये M है, और ये क्या है I, ये कितना बीटा, और प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये इस तरीके का आ रहा है, ये कितना छोटा सा R, और ये क्या आपका गामा। तो आप देख सकते हैं बाह्य कोण क्या है गामा, और आंतरिक कोण क्या है बीटा प्लस R, या R बराबर कितना गामा माइनस के बीटा। इसे मान लें आप समीकरण सेकंड। तो आई होप यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हमने R की और I की वैल्यू निकाल ली। अब करते हैं आगे स्टार्ट डेरिवेशन को। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों अब लगाएंगे इसमें स्नेल का नियम। क्या लगाएंगे? स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से क्या होता है स्नेल का नियम प्यारे बच्चों? ये होता है साइन आई, जिस माध्यम से आई है वो एंगल साइन के साथ, और माध्यम का अपवर्तनांक बराबर जिसमें गई है साइन आर माध्यम n2। ऐसे जो डेरिवेशन किए जाते हैं प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ये बहुत पतले होते हैं, आपके जो पृष्ठ होते हैं बहुत पतले, और इनमें जो एंगल होते हैं उनको साइन के साथ या टेन के साथ लिखा जा सकता है, या टेन वाली वैल्यू या साइन वाली वैल्यू उनके एंगल के साथ लिखी जा सकती है। जैसे ये साइन आई है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन आई बराबर आई, मतलब नियरली आई, और साइन आर नियरली आर। यहाँ लिख देंगे चूंकि पृष्ठ पतला है, क्या है? बहुत पतला है। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? n1i बराबर n2r, और हमने i और r की वैल्यू निकाल रखी है तो उन्हें लगा दें। कितनी है आपकी? n1i प्यारे बच्चों गामा माइनस के एल्फा, n2 r कितनी है आपकी? गामा माइनस के बीटा। इतना करने के बाद इसको जरा सॉल्व करें। n1 गामा n1 एल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। फ्रेम चेक कर लूँ कहीं कटा तो ना, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद इसे यहाँ से कर देते हैं हम आगे का रफ, ये वैल्यू
अब इस वैल्यू को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, इसे इधर लेके आ रहा हूँ, या आप इसे उधर लेके चले जाओ, इसे इधर ले आओ, यानी कितना n1 गामा माइनस के n2 गामा। और प्यारे बच्चों ये उधर जाएगी तो कितना हो जाएगा n1 एल्फा माइनस के n2 बीटा। इसमें से क्या कॉमन है आपका गामा, तो n1 माइनस के n2 बराबर n1 एल्फा n2 बीटा। इतना करने के बाद क्योंकि पृष्ठ क्या है बहुत पतला, तो आप लिख सकते हैं गामा नियरली tan गामा के और एल्फा नियरली किसके tan एल्फा के, बीटा नियरली प्यारे बच्चों tan बीटा के। क्योंकि लिख देना चूँकि पृष्ठ बहुत पतला है। इतना लिखने के बाद वैल्यू लगाएं उसमें tan गामा n1 माइनस के n2 बराबर n1 tan एल्फा माइनस के n2 tan बीटा। प्यारे बच्चों ये वैल्यू हमने निकालनी है वहाँ पे। tan गामा कितना आपका h बट्टे माइनस के r कितना n1 माइनस के n2 बराबर n1 और tan एल्फा कितना है h बट्टे माइनस के u, h बट्टे माइनस के u माइनस n2 मल्टीप्लाई tan बीटा कितना h बट्टे माइनस के b। ये माइनस माइनस प्लस, और प्यारे बच्चों यहाँ से इस माइनस की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा ये n2 माइनस के n1, इस माइनस की वजह से h बट्टे r बराबर प्यारे बच्चों ये प्लस का इसे पहले लिख लो, h कॉमन ले लो इसे, n2 पहले बट्टे b माइनस का ये तो माइनस n1 बट्टे आपका कितना u। प्यारे बच्चों h से h ख़त्म, तो फाइनली कितना आ गया आपका, फाइनली आ गया आपका n2 बट्टे b माइनस के n1 बट्टे u बराबर n2 माइनस के n1 बट्टे r। तो ये क्या होता है आपका गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। मैं क्या करूं, इसमें से प्यारे बच्चों n1 को मैं कॉमन ले लूं। क्या ले लूं, n1 को कॉमन। अगर आप n1 कॉमन ले लोगे इसमें से, तो कॉमन लेने के बाद भाग लगेगा इसमें n2 बट्टे n1 बट्टे b माइनस 1 बट्टे u। आपने क्या लिया है n1 कॉमन, इधर दिखा देते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ भी अब n1 अगर कॉमन लोगे आप तो n2 बट्टे n1 माइनस के 1 अपॉन r। प्यारे बच्चों n2 बट्टे n1 ये होगा आपका n, यानी ये n1 है एयर का अपवर्तनांक, एयर के रेस्पेक्ट कांच का अपवर्तनांक, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका कितना हो गया n। एयर के रेस्पेक्ट कांच का तो कितना मान लिया मैंने n मान लिया। ये क्या है आपका एयर के रेस्पेक्ट कांच का। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दोगे जहाँ, तो ये हो जाएगा n बटे v माइनस के 1 बटे u बराबर n माइनस 1 बटे r। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये और ये एक ही हैं आपके, ये वाले और ये वाले। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।